शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कहा जाता है जया एकादशी के दिन व्रत धारण करने से भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा माना गया है। एकादशी का व्रत सभी को जीवन में एक ना एक बार अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, जया एकादशी के दिन आपको पूजा कैसे करनी है, जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, जया एकादशी की व्रत कथा, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से विशेष पूजा करें, माँ तुलसी की पूजा कैसे करें, तुलसी का दीपदान कैसे करें, सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत अहम और खास होने वाला है वीडियो। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा है, जया एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति को भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलती है और श्रद्धा पूर्वक जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण करता है उसे ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत जीवन में सभी को एक ना एक बार अवश्य रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन आगमन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वयं भगवान विष्णु ने एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। इसे व्रतों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस पर जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी 2022 शनिवार का दिन है। एकादशी की तिथि 11 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 1:52 से शुरू होकर 12 फरवरी को शाम 4:27 तक होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 12:13 से 12:58 तक यानी 45 मिनट तक का समय रहेगा। पारण का समय होगा 13 फरवरी रविवार सुबह 7:01 से 9:15 तक। 2 घंटे 14 मिनट की पारण की अवधि का समय है। भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखने से, पूजा अर्चना करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और हर कष्टों का निवारण भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। तो व्रत धारण करने से पहले कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है। जिन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो हमारा व्रत निष्फल हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती और वह पूर्ण नहीं हो पाता है। तो व्रत धारण करने से एक दिन पहले दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का प्रयोग ना करे। घर में किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज की कोई सब्जी ना बने। जो भी व्रत धारण कर रहा है दशमी तिथि के दिन वे चावल का प्रयोग ना करे भोजन में, ना ही बैंगन का प्रयोग करे। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, उनका सुमिरन करते रहें और रात को भूमि शयन का विधान बताया गया है शास्त्रों में। दोस्तों, शास्त्रों में जो भी एकादशी का व्रत धारण करता है रात्रि के समय जागरण करे या फिर भूमि पर शयन करना शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, अपने मंदिर को साफ स्वच्छ करके गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लें। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें, भगवान श्री गणेश का स्नान अभिषेक करें, उन्हें सिंदूर चंदन का तिलक करें, लड्डू का भोग अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। आज के दिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करने से धन में वृद्धि होती है, उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए हाथ में पुष्प और गंगा जल लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। का संकल्प आपको सुबह ही ले लेना है या फिर कोई कामना के लिए व्रत धारण कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं तो उस उपाय और कामना का संकल्प भी आप सुबह ही ले लें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जल अभिषेक किया जाता है, उनका स्नान कराया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने से धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का स्थिर निवास आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहता है। यदि आज के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करते हैं, स्नान अभिषेक करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी चंदन रोली से तिलक करें, माता लक्ष्मी को सिंदूर दान करें, उनका सिंदूर से तिलक करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पित करें। भोग में आप 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मेवे इत्यादि का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं, केले का भोग अर्पित कर सकते हैं।
भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। उपरांत जय एकादशी की व्रत कथा का अध्ययन करें या श्रवण करें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण रूप से पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ तुलसी की पूजा करें, तुलसी को प्रणाम करें। तुलसी के पौधे में आज के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध किसी भी चांदी के पात्र में, कोई छोटी सी चांदी की कटोरी हो या चांदी के गिलास या चांदी के लोटे में 1 या 2 चम्मच थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। साथ में थोड़ा सा हल्दी अर्पित करें। ओम तुलसी देवीय नमः मंत्र का जाप करते हुए 1 माला तुलसी का अवश्य जाप करें। वहीं आप लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं और माँ तुलसी को धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कर कर अपनी कामना बोलते हुए ओम तुलसी देवीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, एकादशी के दिन विशेषकर तुलसी माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन अगर सामर्थ्य हो तो तुलसी के गमले में श्रृंगार की वस्तुएं आप जरूर अर्पित करें। तुलसी के गमले की 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र या फिर ओम तुलसी देवीय नमः मंत्र का जाप करते रहें। तो यदि आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज आपके सिर पर हो रखा है, अब कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करने से, शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों का कर्ज चुका पाएंगे और धन का आगमन होगा, धन संचय होगा, व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें, शाम के समय धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना भगवान श्री हरि विष्णु से बोले। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाने से आपके आर्थिक तंगी दूर होती है, आर्थिक लाभ मिलता है, जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं, कार्यों में आ रही विघ्न बाधा दूर होती है। तो ये कैसे चढ़ाना है आपको? 1 नारियल ले ले, उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए थोड़े से बादाम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपके कार्यों में आ रही विघ्न बाधा दूर होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अब जया एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शर्तला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जयराज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच और योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वरताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े होते थे और मारे शीत के दांत बजते थे।
एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुख और पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, तो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, बल्कि हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ तप जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, कथा के अनुसार जया एकादशी का व्रत धारण करने से भूत पिशाच की योनि से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ की धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक